डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारण क्लासेस स्टैंडर्ड 8। बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3। इसका अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है, तो इसका एक सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। बच्चों, आपने कंसेप्ट वीडियो देखा होगा, जो प्रॉपर्टीज थी उसमें ये सब क्लियर था। अब देखिए, आप इसका बताना है। फर्स्ट पार्ट -11 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका आप करेंगे -1/11, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह से आपका जैसे -9 है तो -1/9 हो जाएगा, -1/9। अगर 0 है तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखो, ये सम एक आपका इस तरह से है, 16/25 मल्टीप्लाई -30/-8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप देखेंगे तो आप इनवर्स में तो ये रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, 25/16 और 8/30, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 5 5 6, तो 5 1 5 और 2 6 12। तो ये बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब आप सेकंड सम देखेंगे। सेकंड सम है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2/7 मल्टीप्लाई 6/13। अब देखिए, इसका प्रोडक्ट अगर कैंसिल होता है तो काट दे, कटता है तो 2 6 12, 13 7 91, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको वेरीफाई करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये 6/13 को अगर 2/7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? तो देखिए यही आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 6/13 × 2/7। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो ये इक्वल होता है, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बच्चों सभी पार्ट इस तरह से ही हैं। एक पार्ट और कर लेते हैं इसमें। देखिए, -3/8 मल्टीप्लाई -13/29 मल्टीप्लाई कर लें हम। अगर इसको कटता है तो काट दें, कैंसिल कर लें, नहीं कटता इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 और 13 39, -2 टाइम करेंगे तो प्लस आएगा, इसको कर लें। तो ये आपका प्रोडक्ट आया। अब वेरीफाई भी कर लेंगे, इसी तरह से वेरीफाई कर लें कि आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आंसर यही आता है, बिल्कुल यही आता है। इट मींस ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट सम है बच्चों, थर्ड सम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 5/23 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए, पहले तो इसका प्रोडक्ट देखना है, फिर वेरीफाई करना है। तो पहले इसको ये मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, 7 1 7 और ये आ गया 66, दोनों का मल्टीप्लाई।
अब अगर कटता है तो काट दें, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई करके लिख दें 35 अपॉन, अब ये करके देख लें आप, 23 को 6 3 18 13, अब ये भी आपका 15 18। अब ये आपका जैसे प्रोडक्ट आया, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में था a इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है a इंटू बी इंटू सी। मीन्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लें, 5/23 मल्टीप्लाई, ये तो कर ही लिया हमने, ये करेंगे ये साइड राइट साइड, b क्या हमारे पास 7/22 है, इसको हमने करना है 1/3 से, तो ये 35 अपॉन ये देखो 23 को 22 से कर लें 506 1/3। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर दें 35 इंटू, देखिए ये और ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, इट मींस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट है, इसके सभी पार्ट इस तरह से ही हैं, इटसेल्फ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी प्लस सी। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट करके। तो ये जो है ऐड में भी होता है और सब्ट्रैक्ट में भी होता है। तो अब ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को ऐड कर दें, ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करके। अब आपका सम है, अगर ये क्लियर नहीं तो मेरा कंसेप्ट का वीडियो देखें, क्लियर होगा। 5/3 इंटू -5/8 प्लस 1/3, ये सब्ट्रैक्शन में भी होता है डिस्ट्रीब्यूट और एडिशन में भी होगा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 5/3 -5/8 प्लस, अब इसको इससे 5/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये अगर कटता है तो काट दें, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दें, 25/3 8 24 प्लस 3 3 9। अब इसको आपने ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 24 और 9 का एलसीएम देखिए क्या आएगा, 72। अब 24 से इसको डिवाइड करें 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 75 प्लस 72 को 9 से डिवाइड करें 8 5 40। अब आपका ये कितना है बच्चों, ये आया 5, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस के ज्यादा बचेंगे आपके 7 4 3 अपॉन 72। तो ये आपका आंसर है, डिस्ट्रीब्यूट करके बांटना। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इन दोनों में देखिए वेरीफाई करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको 5/3 इंटू, आप इनको ऐड ही करते हैं एलसीएम लेकर के, 8 और 3 का एलसीएम 24, ठीक है। 24 को 8 से डिवाइड किया, 3 5 15 प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 8 1 8। अब देखिए 5/3 इंटू ये कितना बचा, 7 माइनस का बाई 24, 7 5 35 अपॉन 72। देखिए इक्वल आया, ये वेरीफाई हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से हम करेंगे। इसको कहते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी बेस्ड इसमें जो आपके 2 पार्ट और हैं वो भी आप करके देखेंगे। 0 से अगर मल्टीप्लाई होता है देन वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपका 5th क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग
एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट मिली, आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है। 7/12 मल्टीप्लाई 13/50 इक्वल है 13/50 इंटू 7/12। ये कौन सी प्रॉपर्टी ये बताना है। देखिए ऑर्डर चेंज है, किसी भी ऑर्डर में कर लें इक्वल होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये आंसर है इसका। अब जैसे नेक्स्ट है 2/3 इंटू 5/6 इक्वल है आपका 5/9। देखिए 2 3 जा 6, तो 5/9 इक्वल है 5/9। मीन्स इनका प्रोडक्ट ये है। तो ये आपका जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, और प्रोडक्ट किया तो भी रैशनल नंबर आया। इट मीन्स इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपका नेक्स्ट है देखिए -3/5 5/7 इंटू 9/4 इक्वल है -3/5 इंटू 5/7 इंटू 9/4। देखिए ये 3 के लिए है। अगर 3 के लिए तो इसको क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 के लिए तो कम्यूटेटिव, 3 के लिए एसोसिएटिव। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें भी आपको नेम बताना है। 6/5 इंटू 1/2 प्लस -4/9 इक्वल है 6/5 इंटू 1/2 प्लस 6/5 इंटू -4/9। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 1 इंटू 19/20 इक्वल टू 19/20। 1 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। इसको कहते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 100/99 इक्वल टू 0। क्या आया, 0 इक्वल टू 0 इंटू -100/99। चाहे इसको मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, चाहे 0 से इसको कर दें, तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो ये प्रॉपर्टीज बतानी थी। अब आपका नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू 5/2, b इक्वल टू -1/3, c इक्वल टू 6/7, देन आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए। ये सभी प्रॉपर्टीज a और b, 2 पार्ट है इसमें, तो सभी प्रॉपर्टीज यहां वेरीफाई करनी है a और b की वैल्यू लेकर के। जैसे इसमें 5/2 इंटू b क्या -1/3, b क्या -1/3 इंटू a क्या 5/2। इसको कर लेंगे -5/6, ये भी ये आ गया। तो ये है पार्ट फर्स्ट इसका। इसी तरह से पार्ट सेकंड में पूछा है a इंटू b इंटू सी इक्वल है a इंटू बी इंटू सी।
आप ये वैल्यू पुट करेंगे और बोथ साइड इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ये 5/2 -1/3 इंटू 6/7, ए क्या है 5/2 -1/3, सी क्या है 6/7। अब देखिए ये 5/2 मल्टीप्लाई, ये देख लें आप मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। ये आ गया -2/2 -2/7, यहां ये नहीं, दोनों में कैंसिल नहीं होता, 5/6 इंटू 6/7। अब इधर देख लें 2/2 -5/7, ये 6 कैंसिल, -5/7। तो ये जो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इसमें वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, वैल्यू पुट करके प्रॉपर्टीज को वेरीफाई ही करना है। अब देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट सम है डिवाइड। नाउ डिवाइड 2/7/4 मीन्स 2 डिवाइड बाई 7/4। इसका रेसिप्रोकल ले ले 4/7। डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, तो क्या है आंसर 8/7। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आप इसी तरह से एक सम और देख लेते हैं, इसमें बाकी पार्ट आप करके देखेंगे। -5/8 बाई -16। अब देखिए -5/8 डिवाइड -16, इसका रेसिप्रोकल ले लें मल्टीप्लाई में, क्या आएगा, ये अपॉन 1 है, 1/-16। अब आप देखिए माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 बाई, ये चलिए हम बाद में कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें 128, ये अब कैंसिल हो गया 5/128। ये था डिवाइड। इसके बाद 0 बाई, जैसे इसी में है 0/18/19, 0 डिवाइड बाई 18/19, तो ये जो है डिफाइंड होता ही नहीं। 0 जो है इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे 19/18, तो क्या आएगा आपका, प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, तो 0 हो गया। अब आप देखो इसके बाद 8th क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3/15 डिवाइड 18/30। इसको पहले तो आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो आप देखिए इसको 3/15, इसका रेसिप्रोकल 30/18, 15 2 30, 3 1 3, 3 6 18, 2/6 आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें आप, स्टैंडर्ड फॉर्म, और कैंसिल कर लें, 2/6 है तो ये और कट गया, क्या आया 1/3। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो इसके एक पार्ट को और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो एक्सरसाइज आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। अभी देखिए आपका -16 डिवाइड -8/19, -16 मल्टीप्लाई 19/-8, इसको काट लें, 2 आया, माइनस से माइनस 38, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है 38 कहेंगे हम। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसके जो पार्ट हैं वो आप खुद करके देखेंगे। बाकी के इसी एक्सरसाइज के सम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।